हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकाश कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। पिछली क्लासेस में हमने 8.1 स्टार्ट करी थी और उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वो हमने कर चुके थे। ठीक है, तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है गिवन 15 टाइम्स कोट ए इज इक्वल्स टू 8, तो फाइंड साइन ए एंड सेक ए की वैल्यू बतानी है आपको। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 15 टाइम्स कोट ए अगर आपका 8 के बराबर है तो साइन ए और सेक ए की वैल्यू आप फाइंड आउट करके बताएं। ठीक है, तो आपके पास गिवन में क्या दे रखा है? गिवन दे रखा है आपको 15 टाइम्स कोट ए विच इक्वल्स टू 8, तो कोट ए क्या होगा आपका 8/15 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब देखो कोट ए जो है हमारा 8/15 हो गया है, तो यहाँ पर हमें क्या है? P परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस बेस। ठीक, तो इसके बिहाफ पे ये क्या है? कोट ए क्या होता है? tan a का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, tan a का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा? कोट ए मिल जाएगा मुझे। ठीक, तो यहाँ से मैं क्या कर दूँ? ये tan a को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका मतलब ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर किसको रिप्रेजेंट करेगा? कोट ए को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हो जाएगा हमारा बेस और ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा? एक ट्रायंगल दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तीसरी साइड तो पता नहीं है यहाँ पर। इट मीन्स हाइपोटेनस के बारे में कोई जानकारी नहीं है अभी हमें। ठीक है, जब मुझे हाइपोटेनस के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो सबसे पहले मेरा जो एम है, मुझे क्या करना है? सबसे पहले फोकस मेरा है कि मुझे हाइपोटेनस फाइंड आउट करनी है। तो लिखेंगे लेट अस ड्रॉ ट्रायंगल ABC in which एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल मैंने ड्रॉ कर लिया। ये हो गया हमारा A, ये B और ये C। तो यहाँ पर क्या हो गया? 90 डिग्री एंगल हो गया। ठीक है, इस एंगल के बिहाफ पे अब आपका क्या है? बेस कितना दे रखा है? 8। तो मैं डायरेक्ट 8 तो रखूंगा नहीं, क्योंकि ये तो रेशो में मुझे साइड में यूज करना है इस चीज को। तो मैं लिखूंगा लेट AB इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा? 8x, और ये तो बेस हो जाएगा और ये क्या है? ये परपेंडिकुलर बन जाएगा मेरा। और BC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 15x। ठीक, तो ये मेरा बन गया 8x, ये 15x बन जाएगा। इसको एक काम करते हैं, थोड़ा छोटा बना लेते हैं। ये आपका हो जाएगा 8x और ये हो जाएगा आपका 15x। तो अब आपका फोकस है हाइपोटेनस निकालने पे। अब मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइडें गिवन है, तीसरी साइड गिवन नहीं है, तो मैं किसका यूज करूंगा? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करूंगा। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम निकालना है मुझे, तो क्या लगाएंगे? यहाँ पे AB, ये A है, ए साइड ABC, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? AC का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू AB का होल स्क्वायर और प्लस में BC का होल स्क्वायर। AC तो आपको निकालना है। ठीक है, AB कितना है आपके पास? AB है आपका 8x का होल स्क्वायर, प्लस में BC कितना है आपके पास? BC है आपका 15x, लिख देंगे यहाँ पर, तो 15x का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 64x स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा 225x स्क्वायर। ऐड करेंगे दोनों को 289x स्क्वायर हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज AC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 289x स्क्वायर प्लस माइनस। तो AC इज इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट, ये 17 इंटू 17 में स्प्लिट कर देंगे इसको 289 को, और इंटू में x इंटू एक्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? दिस इम्प्लाइज AC इज इक्वल्स टू 17x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हाइपोटेनस क्या निकल गया? 17x निकल गया। सबसे पहले हमारे पास क्या था? 15 टाइम्स कोट ए दे रखा था आपको। तो कोट ए क्या होता है? tan a का रेसिप्रोकल होता है। तो tan a का रेसिप्रोकल बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan a को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा? बेस ऊपर पहुंच जाएगा, परपेंडिकुलर नीचे हो जाएगा। तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर। अब मेरे पास एंगल ए के हिसाब से मुझे कोट ए का रेशो बताना है, कोट का रेशो बताना है एंगल ए के हिसाब से। ठीक है, तो मेरे पास मैंने क्या कर दिया? एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। मेरे पास बेस है, परपेंडिकुलर है, मेरे पास हाइपोटेनस के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो यहाँ से मैं सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर दूंगा।
जिसके अंदर बी क्या है मेरे पास 90 डिग्री है। तो राइट एंगल ट्राइंगल क्यों ड्रॉ किया है, क्योंकि तीसरी साइड मुझे निकालनी है, इसलिए राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करके अब इस ये क्या है रेशो है, ये एक सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, तो इसके साथ कोई वेरिएबल मैंने लगा दिया। तो ए बी इज टू 8x हो जाएगा और बी सी इज टू 15x हो जाएगा। ए बी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसको बेस को, और बी सी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है परपेंडिकुलर को। हाइपोटेनस आपका यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से मैंने निकाल दिया है। नाउ अब आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में आपसे कह रहा था साइन ए और सेक ए की वैल्यू बतानी है। तो साइन ए क्या हो जाएगा आपके पास, साइन ए का मुझे बताना है, तो साइन ए क्या हो जाएगा इसके हिसाब से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ये रहा, हाइपोटेनस ये रहा, तो क्या हो जाएगा 15x अपॉन में 17x, तो कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा 15 अपॉन 17 हो जाएगा। नाउ अब मुझे निकालना है क्या सेक ए, सेक क्या होता है आपका 1 अपॉन कॉस ए होगा, ठीक है। तो 1 अपॉन कॉस क्या होगा आपका बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस आपका क्या है 8x, तो 8x अपॉन में हाइपोटेनियस क्या है 17x हो जाएगी, कैंसिल आउट, तो 1 अपॉन 8 अपॉन 17, इसको जब 1 अपॉन में ये समथिंग है तो इसके क्या हो जाएगा 17 अपॉन 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन 1 कैसे हो जाएगा, 1 अपॉन 1 को 1 लिख सकते हैं और 8 अपॉन 17, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 17 ऊपर पहुंच जाएगा और डिनोमिनेटर में आपका 8 आ जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। बस आपको sec थीटा के बारे में जानकारी है, ठीक है, और आपसे कह रहा है कि बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालो आप, ठीक है। तो sec थीटा दे रखा है आपको 13/12। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन क्या है आपके पास, गिवन है sec थीटा इज इक्वल टू 13/12 दे रखा है, sec थीटा की वैल्यू दे रखी है, sec थीटा दे रखा है 13/12। अब sec थीटा क्या होता है, cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है देखो, sec थीटा आपका क्या होता है, sec थीटा होगा आपका 1/cos थीटा। अब cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 1 अपॉन में बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा, ठीक। तो इट मीन्स ये आपका हाइपोटेनियस है और ये आपका बेस है। तो आपको क्या करना है, अब मेरे पास देखो हाइपोटेनियस से बेस है, परपेंडिकुलर तो गिवन नहीं है, तो सबसे पहले मेरा मेन फोकस रहेगा परपेंडिकुलर को निकालना। और परपेंडिकुलर किसकी हेल्प से निकालेंगे हम, परपेंडिकुलर निकालेंगे हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, लेट अस ड्रॉ, लिखेंगे लेट अस ड्रॉ ट्राइंगल ABC, ABC एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे। लेट अस ड्रॉ ट्राइंगल ABC इन विच एंगल B इज इक्वल टू में 90 डिग्री। हमारा मेन काम है, सबसे पहले हमने राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, तो ये मेरे पास हो जाएगा A, ये B हो जाएगा और ये C हो जाएगा। और यहाँ पर है सपोज मैंने मान लिया यहाँ पर थीटा है, खुद से मान लिया मैंने, ठीक है, क्योंकि थीटा की बिहाफ पे निकालने हैं, तो मैंने ये मान लिया कि ये मेरे लिए थीटा है, ठीक। तो हाइपोटेनस क्या है आपका 13, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लेट, अब हाइपोटेनस क्या है AC। अब ये क्या दे रखा है 13/12 जो रेशो में दे रखा है, ये क्या है सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। मुझे इस ट्राइंगल के अंदर इसको साइड में यूज करने के लिए इसके साथ एक वेरिएबल लगाना होगा, तो क्या हो जाएगा AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13x, ठीक है, एंड बेस क्या हो जाएगा BC, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 12x, और BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12x हो जाएगा आपका, ठीक है। हमने क्या करा, मुझे यहाँ पर हाइपोटेनियस और बेस में ट्राइंगल की साइड में इनको यूज करना है, तो यूज मैं कैसे करूंगा, इनके साथ वेरिएबल लगा के, क्योंकि ये क्या है सबसे छोटी फॉर्म है। इसमें क्या होगा, कुछ एक कॉमन नंबर होगा जो कैंसिल आउट हो गया होगा, उसको हमें, उसके बारे में तो हमें जानकारी नहीं, क्योंकि वो तो मल्टीपल में कुछ भी हो सकता है आपका, ठीक है ना हो। अब इसके बाद क्या है, इन ट्राइंगल ABC में हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABC में क्या लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम। AC का स्क्वायर विच इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस में AB का होल स्क्वायर,
AC क्या है आपका 13x का होल स्क्वायर हो जाएगा, BC क्या है आपका 12x का होल स्क्वायर, और प्लस में AB का होल स्क्वायर 169x स्क्वायर और 144x स्क्वायर प्लस में AB का स्क्वायर, तो विच इम्प्लाइज AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169x स्क्वायर माइनस में 144x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 25x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो अब हम यहाँ पे AB इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 25x स्क्वायर। नेगेटिव वाली चीज़ को मैं अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5x आ जाएगा बाहर आपका, तो इसका मतलब आपका परपेंडिकुलर आपके पास क्या है 5x आ गया आपके पास। अब इस बेसिस से आप क्या निकाल सकते हैं, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इससे हम क्या निकालते हैं, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं अच्छे से। तो उस चीज़ का हमें थोड़ा ध्यान रखना है। अब देखो, अब नाउ हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो साइन थीटा क्या होगा हमारे पास, इस चीज को याद रखो, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस बेस। साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है आपका, ये परपेंडिकुलर है 5x, और बेस क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस है ना, परपेंडिकुलर आपका क्या है 5x है और हाइपोटेनियस क्या है 13x, तो क्या हो जाएगा 5x अपॉन 13x कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा 5 अपॉन क्या आ जाएगा 5 अपॉन 13 आ जाएगा। अब इसके बाद cos थीटा निकालना है। cos थीटा क्या होगा आपका, cos थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब बेस क्या है आपका, बेस तो ये रहा और हाइपोटेनियस ये रहा, तो बेस क्या आ जाएगा आपका 12x अपॉन में 13x विच इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 13, x कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसके बाद tan थीटा निकालना है मुझे। tan थीटा क्या होगा मेरे पास, tan थीटा होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर ये रहा और बेस ये रहा, तो ये हो जाएगा 5x अपॉन में 12x कैंसिल आउट, तो 5 अपॉन 12, क्योंकि इस एंगल के बिहाफ पे निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। ठीक, अब इसके बाद मुझे क्या निकालना है, कोसेक थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा होगा आपका साइन थीटा का रेसिप्रोकल। तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 13/5 हो जाएगा, इसका ही अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेंज हो जाएंगे ना। अब cos थीटा क्या होता है sec थीटा, और sec थीटा तो आपको स्टार्टिंग में दे रखा था, तो देखो ये था, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 13/12 वैसे ही आ जाएगा। अब आपको निकालना है cot थीटा, तो cot थीटा क्या होगा आपका tan थीटा का रेसिप्रोकल, तो tan थीटा का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा 12/5 हो जाएगा आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया है हमारा पूरा कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एंगल ए और एंगल बी जो है वो एक्यूट एंगल्स हैं, सच दैट cos A इज इक्वल्स टू cos B के बराबर है, तो देन शो दैट एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B के बराबर आपसे बोल रहा है। ठीक है, एंगल A और एंगल B जो है वो एक्यूट एंगल्स हैं, और एक्यूट एंगल सबसे पहले हमें एक्यूट एंगल्स के बारे में पता होना चाहिए कि एक्यूट एंगल्स हमारे होते क्या हैं। ऐसे एंगल जो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में लाई करते हैं वो सारे के सारे हमारे एक्यूट एंगल्स होते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर ये 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दे रखा है गिवन में कि cos A जो है वो cos B के बराबर है। गिवन आपको दे रखा है कि cos A जो है वो cos B के बराबर दे रखा है आपको। ठीक, तो सबसे पहले मुझे क्या है A और B एक्यूट एंगल, A और B क्या है हमारे एक्यूट एंगल्स हैं। सबसे पहले मेरा काम है किसको निकालना, एक ट्राइंगल को ड्रॉ करना। एक ट्राइंगल क्यों ड्रॉ करूंगा, मुझे cos A और cos B के रेशियो चाहिए, और रेशियो में ट्राइंगल को देख के ही बता सकता हूं। ठीक है, तो लेट अस ड्रॉ ट्राइंगल ABC। ABC क्यों ले रहा हूं, क्योंकि A आ रहा है और एंगल B आ रहा है, इसलिए ABC ले लिया मैंने। ठीक है, लेट अस ड्रॉ ट्राइंगल ABC इन विच एंगल C इज इक्वल टू, ये ऐसे लिख लेते हैं, लेट अस ड्रॉ अ ट्राइंगल ACB कर लो इसे, इन विच एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल हमने ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, A ये हो जाएगा, C ये हो जाएगा, B ये हो जाएगा और C ये हो जाएगा, यहाँ पर है 90 डिग्री। ठीक, अब इस एंगल ये और ये दोनों क्या है एक्यूट एंगल्स होंगे, क्योंकि ये 90 डिग्री हो गया
तो एंगल इसका और इसका जो सम होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, जिसमें से एक एंगल क्या है आपका 90 डिग्री, तो बाकी दो एंगल जो हैं उनका सम कितना होगा, 90 डिग्री हो गया। अब 90 डिग्री होगा तो इसका मतलब ये 60 ये 30 इस तरीके से कॉम्बिनेशन से कैसे भी बन सकते हैं, लेकिन जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो क्या होंगे, 90 डिग्री से कम होंगे। कहने का मतलब ये भी एंगल 90 डिग्री से कम होगा, ये भी एंगल 90 डिग्री से कम होगा, और 0 डिग्री से ज़्यादा ये होगा, ये भी 0 डिग्री से ज़्यादा होगा। ठीक है, दोनों एंगल 0 डिग्री से ज़्यादा होंगे लेकिन 90 डिग्री से कम होंगे, लेकिन इनका जब हम एडिशन करेंगे वो हमारा होगा 90 डिग्री। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ इसके बाद क्या है हमारा, इसके बाद आपसे कहता है अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, cos A बराबर cos B दे रखा है आपको, cos A इज टू क्या है, cos B है आपके पास, ये तो गिवन है। अब cos A का रेशियो निकालें तो इसके बिहाफ पे ये तो बेस हो, ये हाइपो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। इस एंगल के बिहाफ पे ये तो आपका परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो इस एंगल के बिहाफ पे ये तो बेस हो गया और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा AC अपॉन में AB विच इज इक्वल टू cos B। अब इसके बिहाफ पे निकालना है, इसके बिहाफ पे ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। ठीक है, तो बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि अगर ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है तो उसको ये परपेंडिकुलर दिखाई देगा, अगर ऑब्जर्वर यहाँ पर है तो उसको ये परपेंडिकुलर दिखाई देगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, cos B क्या होगा इसके हिसाब से, ये क्या हो जाएगा आपके पास cos B के हिसाब से, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस, तो क्या हो जाएगा BC अपॉन में AB। अब AB से AB कैंसिल आउट, दिस इंप्लाइज AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा BC। अब किसी ट्राइंगल के अंदर अगर AC बराबर है किसके, BC के, ये वाली साइड इस साइड के बराबर है तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं हमारे। ठीक है, ये हमारी 9th क्लास की थ्योरम है कि अगर किसी ट्राइंगल के अंदर कोई दो एंगल आपस में बराबर हैं तो उनके अपोजिट साइड्स भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं, या किसी ट्राइंगल के अंदर अगर दो साइड बराबर है तो उनके अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। ये दो थ्योरम है हमारी। ठीक है, नाउ अब मैं ट्राइंगल ले लूँ, इन ट्राइंगल ABC में और AC बराबर BC है, अगर AC बराबर BC भी है अगर, तो दिस इंप्लाइज एंगल A बराबर हो जाएगा एंगल B के। तो यहाँ पे लिख देंगे रीजन में एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। जो एंगल अपोजिट, ठीक है, जो इक्वल साइड के जो अपोजिट एंगल है वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये साइड बराबर है, जब ये AC बराबर है किसके, BC के, तो इसके अपोजिट ये वाला एंगल और इसके अपोजिट ये वाला एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और यही हमें क्या करके दिखाना था, प्रूफ करके दिखाना था। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है आपसे, देखो चीजों को ना अच्छे से समझ के पढ़ना है, चीजों को रटना नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज अच्छे से पढ़ेंगे तो चीजें समझ में आती हैं। ठीक है, अब बाकी ये वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कॉट थीटा अगर आपको 7/8 दे रखा है तो साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू निकालना है, इवेल्युएट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको दे रखा है कि कॉट थीटा जो है वो आपका 7/8 के बराबर है। तो देखो कॉट थीटा, और मुझे साइन थीटा और कॉस थीटा भी चाहिए मुझे, तो इन दोनों से तो निकाल नहीं सकता मैं, क्योंकि कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है आपका, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो होता है टेन थीटा, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो मुझे हाइपोटेनियस चाहिए, क्योंकि मुझे चाहिए साइन थीटा और कॉस थीटा भी। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस तो यहाँ पे गिवन है नहीं, तो कहाँ से लेके आऊंगा मैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करूंगा, वहां से थीटा एंगल को रिप्रेजेंट करूंगा उसके अंदर, फिर उसके अंदर ये परपेंडिकुलर और बेस का यूज करके मैं हाइपोटेनियस निकालूंगा।
ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट अस ड्रॉ ट्राइंगल ABC इन विच एंगल B इज इक्वल टू में 90 डिग्री। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा B, इसको मान लो A और इसको मान लो C, यहाँ पे हो जाएगा एंगल थीटा, ये हो जाएगा 90 डिग्री। अब मेरे पास क्या है, बेस क्या है 7 दे रखा है, ये तो रेशियो में, मगर मुझे इसको क्या करना है साइड में लेट लेना है, तो हम क्या करेंगे लेट BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7x, और ये क्या है परपेंडिकुलर, और AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8x। वेरिएबल की फॉर्म में लिख दिया, क्यों, क्योंकि मुझे इस साइड में यूज करना है, तो ये क्या है हमारा रेशियो है, और रेशियो क्या होता है सबसे छोटी फॉर्म होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है हमारे पास BC हो जाएगा हमारे पास 7x और ये हो जाएगा 8x। ठीक, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC में बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हमारा क्या होगा यहाँ पर, ये AC का स्क्वायर विच इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस में AB स्क्वायर। अब BC की वैल्यू कितनी है 7x का होल स्क्वायर, अब AB कितना है आपके पास 8x का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 49x स्क्वायर और 8 8 जा 64, 8 8 जा 64x स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब इसको 1 दे दिया तो कितना 50, तो ये हो जाएगा 113x स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, दिस इंप्लाइज AC इज इक्वल टू अंडर रूट 113x स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट 113x। ठीक है, तो इट मीन्स AC इज इक्वल टू आपका क्या हो गया 113 मल्टीप्लाई बाई x, ये आपकी वैल्यू निकल के आएगी। तो AC को आप क्या लिख सकते हैं 113 अंडर रूट के अंदर और मल्टीप्लाई बाई x। अब हमारे पास क्या है, ये साइड है, ये साइड है, ये साइड है। अब मुझे निकालना है, फर्स्ट पार्ट में इवेल्युएट करने के लिए कह रहा है, क्या कह रहा है देखो, देखो इवेल्युएट हमें क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में आपसे बोल रहा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ आपस में, तो ये a प्लस बी ए माइनस बी है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, और इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस, अब साइन थीटा क्या है आपका, देखो साइन स्क्वायर थीटा को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसका मतलब है कि साइन थीटा को आपने 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया है, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सिमिलरली कॉस थीटा को भी आप ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो साइन थीटा क्या होता है आपका, साइन थीटा क्या होता है पी बी, इसमें देखो पी बी पी एच एच बी में अगर साइन थीटा देखें हम, तो साइन थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे आपका 8x और हाइपोटेनियस ये है, तो क्या हो जाएगा 8x अपॉन में 113 x का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस, ये क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस ये रहा और हाइपोटेनियस ये रहा, तो क्या हो जाएगा 7x अपॉन में 113 x का होल स्क्वायर। x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस 8 8 64, इसका स्क्वायर करेंगे नीचे वाले का, a अपॉन बी का जो होल स्क्वायर होता है वो आपका किसके बराबर होता है, a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है,
तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, इंडिविजुअल पे स्क्वायर लगा दिया। तो 113 अंडर रूट पर जब स्क्वायर जाएगा डिवाइडेड बाय और 1 माइनस 7 7 जा 49 अपॉन में 113 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से ये अंडर रूट, स्क्वायर से ये कट जाएगा। तो क्या होगा 1 माइनस 64 अपॉन में 113 और 1 माइनस 49 अपॉन में 113। ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम ले लेंगे, अपॉन में 113 अपॉन में 113 माइनस में 49 और अपॉन में 113। देखो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये एक दूसरे के अपॉन में आएंगे, तो इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। 113 में से 49 वो 64 घटाना है, तो 49 यहाँ आ जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो 64 यहाँ हो जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू आपकी ये निकल के आ गई है। ये पहला पार्ट का आंसर आपका आ गया। नाउ सेकंड पार्ट क्या है आपका, एक बार चेक कर लेते हैं इसका। पहले पार्ट का आंसर 8.1 क्वेश्चन नंबर। ठीक है। दूसरे पार्ट में आपसे कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू बतानी है। कॉट स्क्वायर थीटा आपका क्या होगा। अब कॉट थीटा क्या है आपका 7/8 था, तो 7/8 का होल स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर हम। ठीक है। कॉट थीटा यहाँ से निकालना, वो दे रखा है आपको, स्क्वायर कर दो बस। तो कितना हो जाएगा 60, ये हो जाएगा आपका 49 और अपॉन में 64। ये आपका हो गया सेकंड पार्ट। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखो बच्चों के एग्जाम हो रहे हैं, एग्जाम आ रहे हैं, अगर ये चीज़ आप शेयर करोगे तो उन्हें क्या हो जाएगी, हेल्प मिल जाएगी। बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ मैं बहुत ज़्यादा, जिनका बेस बहुत ज़्यादा कमज़ोर है वो भी क्या अच्छे से कवर अप कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद क्या है हमारा, आपसे क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है इफ 3 टाइम्स कोट ए इज इक्वल्स टू 4 तो चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए और नॉट। वो कह रहा है आपसे यदि 3 टाइम्स कोट ए अगर 4 के बराबर है, 3 टाइम्स कोट ए अगर 4 के बराबर है तो चेक करके बताएं 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 कॉस स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है या नहीं, ये आपको चेक करके बताना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा है, कॉट दे रखा है, आपको दे रखा है 3 टाइम्स कॉट ए इज इक्वल्स टू 4 दे रखा है। तो कॉट ए क्या हो जाएगा आपका 4/3। अब ये यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है। अब हमें हाइपोटेनियस भी चाहिए क्योंकि साइन और कॉस भी आ रहे हैं उसके अंदर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट अस ड्रॉ ट्राइंगल ABC in which एंगल B is equals to में 90 डिग्री। तो हमने क्या कर दिया, एक राइट एंगल ट्राइंगल हमने ड्रॉ कर दिया है। ये हो जाएगा आपका A, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा C। यहाँ पर है 90 डिग्री, इस एंगल के बिहाफ पे बात कर रहा है वो, तो इसके बिहाफ पे बेस क्या हो जाएगा, तो हमें इस पे रखना है, तो बेस तो 4 होगा, तो लेकिन हमें ए बी साइड के अंदर रखना है ट्राइंगल के अंदर, तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा 4x। ठीक है। और परपेंडिकुलर क्या होगा 3x हो जाएगा, ये हो जाएगा बी सी इज इक्वल टू में 3x। ठीक है। तो बेस हो जाएगा 4x और बी सी हो जाएगा 3x, क्योंकि बेस अपॉन परपेंडिकुलर ही हमारा होता है। नाउ हाइपोटेनस निकालेंगे अब इन ट्राइंगल ए बी सी में, ए बी सी के अंदर हम क्या निकाल के देखेंगे, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से, बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखो इस चैप्टर में बस पाइथागोरस थ्योरम हमें अच्छे से पता होनी चाहिए, बाकी बहुत आसान है। ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए सी का होल स्क्वायर, या ए बी कितना है आपके पास 4x का होल स्क्वायर, बी सी कितना है 3x का होल स्क्वायर, तो 16x स्क्वायर प्लस में 9x स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25x स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 25x स्क्वायर, तो यहाँ से 5x हो गया। यहाँ पे मैं नेगेटिव वाली वैल्यू को अवॉइड कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है इसलिए। ठीक है। इसका मतलब ए सी आपका क्या हो जाएगा 5x आपका आ जाएगा। ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको पहले सबसे पहले तो देखो क्या क्या आ रहा है वो हम पहले निकाल लेते, फिर वैल्यू यहाँ पे रख देंगे।
जो हमें दोनों को बराबर करके दिखाना है उसके अंदर tan a आ रहा है, cos आ रहा है और sin a आ रहा है। तो सबसे पहले sin a की वैल्यू निकाल लो। sin a क्या होगा आपका? sin a होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसको मैं लिख देता हूं तुम्हारे समझने के लिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर तो ये रहा, ये 5x आ गया है आपका, और हाइपोटेनियस ये रहा। तो क्या हो जाएगा 3x अपॉन में 5x, कैंसिल आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/5। अब cos a क्या होगा आपका? cos a होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है 4x अपॉन में 5x, कैंसिल आउट, तो 4/5। tan a क्या हो जाएगा? tan हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है 3x और ये 4x, कैंसिल आउट, तो 3/4 हो जाएगा। ठीक है, अब नाउ अब सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपसे क्या दे रखा है इसने? 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a। 1 माइनस tan a की वैल्यू क्या है 3/4, तो 3/4 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16 यहाँ हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 माइनस 9/16 और अपॉन में 16 प्लस 9/16, तो 16 से 16 कैंसिल आउट, 16 माइनस 9 क्या हो जाएगा 7 और अपॉन में ये 25। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड तो आ रही है आपकी 7/25। अब राइट हैंड साइड सोल्व करते हैं हम। राइट हैंड साइड क्या है मेरे पास? cos स्क्वायर है माइनस में sin स्क्वायर है। तो cos a क्या है आपका? cos a 4/5 का होल स्क्वायर, और sin स्क्वायर a क्या है आपका? 3/5 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा आपके पास 16/25 और यहाँ पे 9/25, विच इज गोज टू 25/16 माइनस 9। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो जाएगा 7/25 होगा। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम आ रही है, तो हम क्या लिख देंगे? दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू में राइट हैंड साइड। बस खत्म, यही दिखाना था हमें। वो बोल रहा था कि अगर ये आपको गिवन दे रखा है तो ये दोनों साइडें आपस में बराबर हैं या नहीं है, ये आपको चेक करके बताना है। ठीक है, जितना आज मैंने ये पढ़ाया है उसको अच्छे से पढ़ें, ठीक है, और अच्छे से देखें। ठीक, जो समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जब तक ध्यान रखें। ओके।